और यह तो बच्चा भी जानता है कि यदि हमें कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है तो उस मार्ग पर, उसके मार्ग पर चलना होगा। लेकिन कृष्ण जी तो यह कहते नहीं है। कृष्ण जी तो कहते हैं मेरे पास आने मात्र से आपको मोक्ष। प्रश्न किसी धर्म के अपमान का नहीं है, बल्कि किसी धर्म में यदि कुछ बात असंगत है, विज्ञान के विरुद्ध है, तर्क के विरुद्ध है, मानव कल्याण के विरुद्ध है, अकल्याणकारी है, अहितकारी है, विनाशकारी है, कष्टदायक है, दुखदायी है, तो उस बात को निसंदेह हमें उठाना चाहिए। भारत के लोग आज सिकंदर को अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि विदेशी था, आक्रांता था, भारत के ऊपर आक्रमण करने आया था। उससे भी कहीं ज़्यादा गौरवशाली इतिहास सम्राट अशोक का है और विश्व के इतिहासकार उसे सिकंदर से भी ऊपर स्थान देते हैं। लेकिन यह बात भारत के लोग नहीं जानते हैं कि यदि कृष्ण की हिंसा को मानकर आज भारत चीन को सबक सिखाने के लिए उस पर आक्रमण कर दे तो भारत का क्या हाल हो। कि भारत से बाहर कदम रखते ही लोग राम को नहीं जानते हैं, कृष्ण को नहीं जानते हैं। पूरी दुनिया में अगर भारत को कोई जानता है तो केवल और केवल बुद्ध के नाम से जानता है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर मैं उनके 24 घंटे के जीवन का आकलन करूं तो उसमें एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जो विज्ञान के आविष्कारों के बगैर वे गुजार सकें। और 24 घंटे में एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जहां उन्हें अपने धर्म का लाभ या कृष्ण के दर्शन होते हों। और आप अपने धर्म से और कृष्ण से प्रेम के कारण इतने आसक्त हो गए हैं कि आप उनके खिलाफ कुछ भी सुनने की अब क्षमता खो बैठे हैं। कि धर्म और धम्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म तो अफीम का नशा है, लेकिन धम्म लोगों की आंखों की चिकित्सा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा उन कुछ सवालों पर या उन कुछ टिप्पणियों पर जो मेरे पिछले वीडियो, जो कि मैंने कृष्ण की गीता में हिंसा के आधार पर बनाया था, उसमें कुछ टिप्पणियां आई लोगों की। कुछ अच्छी टिप्पणियां थीं और कुछ अभद्र टिप्पणियां भी थीं। लेकिन कुछ जो हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदू मानसिकता का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, कि टिप्पणियों को पढ़कर मुझे लगा कि उनका जवाब देना आवश्यक है। तो मैं उनमें से कुछ टिप्पणियां आज लेता हूं और उनका जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, एक टिप्पणी दशरथ राय नाम के एक व्यक्ति ने की कि ये अहिंसावादी भाषण चीन को समझाओ विश्व शांति के लिए। साथियों, बात तो बहुत अच्छी कही कि चीन को समझाओ विश्व शांति के लिए, और मैं तो यह कहता हूं कि चीन को ही क्यों समझाओ, पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि अगर विश्व शांति की दुनिया को ज़रूरत है तो उसे बुद्ध की मध्यम मार्ग वाली अहिंसा को अपनाना पड़ेगा। और पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसे आज शांति की आवश्यकता नहीं है? क्या दशरथ राय जी, आपको शांति की आवश्यकता नहीं है? तो चीन को समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भारत की सीमाओं का अतिक्रमण ना करे। चीन को समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि वह अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण ना करे। और आज चीन को फिर से वही पाठ समझाना पड़ रहा है जिसे भारत कई सौ साल पहले उसे पढ़ा चुका है, समझा चुका है। 1949 से पहले चीन में जब तक साम्यवादी क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले पूरा चीन बौद्धमय था, बुद्ध के धम्म का बोलबाला था। बुद्ध के धम्म के आधार पर लोगों का जीवन चलता था।
लेकिन साम्यवादी नीतियों के अनुसार जब चीन की सरकार का निर्माण हुआ तो जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम का नशा है, उसी बात पर चलते हुए चीन ने भी चीन के भीतर व्याप्त तमाम धर्मों और विचारधाराओं को जो कि शांतिवादी नीतियों का समर्थन करते थे, उनका विनाश करना शुरू कर दिया। माओ त्से तुंग ने इस विनाश की शुरुआत की और उनका कार्ल मार्क्स की तरह मानना है कि ये जो अहिंसा का सिद्धांत है, इससे देश कमज़ोर होता है, इससे देश बाहरी आक्रमणों का सामना नहीं कर पाता। साथियों, कार्ल मार्क्स की टिप्पणी में बहुत दम है, मैं उससे कभी भी इनकार नहीं करता, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि कार्ल मार्क्स ने धर्म के बारे में यह कथन किन परिस्थितियों में कहा, उसने क्या देखा और क्या देखकर यह कथन कह डाला। उसने दुनिया में ईसाई धर्म की बर्बरता देखी, उसने इस दुनिया में इस्लाम की बर्बरता देखी, उसने इस दुनिया में हिंदुओं की बर्बरता देखी, उसने इस दुनिया में हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा आम जनता को गुमराह करते हुए देखा, धर्म के नाम पर तरह तरह के पाखंडों में लोगों को मूर्ख बनाते हुए देखा। इन धर्मों के कारण जिस पाखंड में आम जनता को ये धर्म लोगों को जकड़ने में कामयाब हुए, उसके कारण बड़ी भयंकर गरीबी में धंसते हुए कार्ल मार्क्स ने लोगों को देखा। और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है वो मुख्यतः आर्थिक विश्लेषण करता है। वह हर बात को आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है। उसकी हर नीति में, उसके हर दर्शन में, उसकी हर भाषा में आर्थिक दृष्टिकोण व्याप्त है। इस प्रकार जब कार्ल मार्क्स देखता है कि इन धर्मों के जंजाल में फंसकर मनुष्य अपनी सम्यक दृष्टि को प्राय खो चुका है, वह अज्ञान के अंधकार में धंसता चला जा रहा है, तब उसे मजबूरन यह कथन कहना पड़ा कि धर्म अफीम का नशा है। और आज हम भारत में यह अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का यह कथन कितना सत्य है। उसने गलत नहीं कहा, लेकिन वो बुद्ध के दर्शन को पढ़ने में असमर्थ रहा। वह बुद्ध के धम्म को नहीं पढ़ सका। यदि वह बुद्ध के धम्म को पढ़ता तो निसंदेह वह बुद्ध के धम्म की गरिमा का बखान करता, और फिर वह यह कभी न कह सकता था कि धर्म अफीम का नशा है। तब यह कहता कि धर्म और धम्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म तो अफीम का नशा है, लेकिन धम्म लोगों की आँखों की चिकित्सा है, और लोगों की इस आँखों की चिकित्सा की लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। निसंदेह कार्ल मार्क्स यदि बुद्ध के धम्म के संपर्क में आया होता तो निसंदेह वह यह कथन जरूर कहता। तो साथियों, आज हमें ज़रूरत है कि चीन को फिर दोबारा से उसे यह समझाया जाए कि चीन का गौरव किन सिद्धांतों में है। चीन का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। चीन में
लाओ त्सो जैसे, कन्फ्यूशियस जैसे महान चिंतक और विचारक हुए हैं। और जब बुद्ध का धम्म यहाँ से चीन में गया तो उनके इन विचारों में 4 चांद लग गए। चीन ने अभूतपूर्व तरक्की की, उन्नति की। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध के धम्म का प्रभाव कम होता गया और भौतिकवाद की चकाचौंध में यह दुनिया उसकी गिरफ्त में आती गई, वैसे वैसे दुनिया में लोगों का शोषण होना शुरू हो गया। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का शोषण करना शुरू कर दिया। एक परिवार ने दूसरे परिवार का शोषण करना शुरू कर दिया। एक समाज ने दूसरे समाज का शोषण करना शुरू कर दिया। एक देश ने दूसरे देश का शोषण करना शुरू कर दिया। जब मनुष्य अपने निजी स्वार्थों के अंधकार में इतना अंधा हो गया कि वह परमार्थ को बिल्कुल ही भूल गया, तब उसके लिए बुद्ध के धम्म के कोई मायने नहीं थे। बुद्ध के सिद्धांतों के लिए कोई मायने नहीं थे। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ उसके स्वार्थों की पूर्ति की ही प्राथमिकता थी। और यही तो अब चीन की सरकार कर रही है। चीन की साम्यवादी सरकार क्या कर रही है? क्या वह अच्छाई और बुराई का फर्क देख पा रही है? क्या वह यह देख पा रही है कि किस प्रकार उसने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत निर्दोष लोगों का खून बहाया है? क्या वह यह देख पा रही है कि एक शांति प्रिय देश को किस प्रकार उसने अशांत करके रख दिया है? क्या वह यह देख पा रही है कि किस प्रकार उसकी साम्राज्यवादी नीतियां पूरे विश्व में हिंसात्मक हलचल पैदा कर रही हैं, पूरे देश के लोगों के लिए खतरा पैदा हो रहा है? यदि वह नहीं देख पा रही है तो निसंदेह उसको दिखाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों, हमें यह आवश्यक रूप से समझना चाहिए कि जब तक हिंसात्मक साधनों की आवश्यकता ना हो तब तक हमें शांतिपूर्ण साधनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्ध ने कभी भी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया है। बुद्ध ने कभी भी न्यायाधीश द्वारा किसी को अपराध के लिए फांसी पर लटकाए जाने से इनकार नहीं किया है। लेकिन बुद्ध ने इनकार किया है इस बात से कि जब तक आवश्यकता ना हो हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो दशरथ राय जी, आपको यह समझना चाहिए, मैं आपका कोई शत्रु नहीं हूँ, आपके विचारों का शत्रु नहीं हूँ। मैं किसी ऐसे विचार का प्रचार और प्रसार करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको कोई नुकसान हो, समाज को कोई नुकसान हो या देश को कोई नुकसान हो। मैं तो ऐसे विचार का प्रचार और प्रसार करने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे न केवल हमें शांति प्राप्त होगी, इस समाज को शांति प्राप्त होगी, इस देश को शांति प्राप्त होगी, बल्कि पूरी दुनिया को शांति प्राप्त होगी। तथागत बुद्ध ने बचपन में अपनी मौसी से यह बात कही थी। जब उसकी मौसी युद्ध कौशल के लिए प्रेरित कर रही थी, तब उन्होंने अपनी मौसी से यह बात कही थी कि कैसा हो कि एक योद्धा दूसरे योद्धा से प्रेम करे, एक देश का शासक दूसरे देश के शासक से प्रेम करे, वे एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करें, तो सीमाएं अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। सीमाओं पर सैनिकों का रक्त बहाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हर किसी के रक्त की कीमत है, हर किसी के प्राणों की सुरक्षा की आज बहुत आवश्यकता है। तो दशरथ राय जी, आपको यह समझना चाहिए, आपने टॉन्ट करते हुए यह अपनी टिप्पणी की
जिसका मैंने स्वागत करते हुए इसका यथोचित उत्तर देने का प्रयास किया है। साथियों, एक अन्य हमारे दर्शक हैं राम बहादुर यादव जी। उन्होंने कहा है कि क्या आप अपने शरीर को उतना ही छोटा बना सकते हैं जितना कि यह बचपन में था? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो निस्संदेह आप बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, उसे भारत में पुनर्स्थापित कर सकते हैं। आज सगा बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है और उसकी हड्डी पसलियां तोड़ देता है। तो राम बहादुर यादव जी, आपने अपने तर्क के द्वारा जो समझाने का प्रयास किया है, मैं उसे इतिहास की रोशनी में प्रकाशित करने का प्रयास करता हूं। राम बहादुर यादव जी, बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व इस भारत में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। वही ब्राह्मण धर्म जिसके प्रचार और प्रसार के लिए आज आप प्रयासरत हैं। वही ब्राह्मण धर्म जिसकी दृष्टि को आप प्राप्त हुए और फिर सम्यक दृष्टि को आप भूल बैठे हैं और आप बौद्ध धर्म का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध के प्रादुर्भाव के बाद वह ब्राह्मणी धर्म बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया था, क्योंकि बुद्ध ने ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े समाज पर अपना अधिकार जमा लिया था। उनके भिक्षु संघ पर यदि आप दृष्टिपात करें तो 70 से 80% आपको उनमें ब्राह्मण वर्ग के लोग मिलेंगे। बुद्ध के धम्म को समझने की प्रारंभिक दृष्टि जिसके पास थी, प्रारंभिक योग्यता जिस व्यक्ति के पास, जिस वर्ग के पास थी, मैं उसे ब्राह्मण ही कह सकता हूं, क्योंकि वेदों ने तो शूद्रों से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया था, उनका मानसिक विकास रोक दिया था, पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। जब शूद्रों का मानसिक विकास ही नहीं हो सकता था तो वे बुद्ध के इतने सूक्ष्म दर्शन को कैसे समझ सकते थे? इसीलिए ब्राह्मणों ने जब बुद्ध के धम्म को समझा, उसको जाना, तो बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उस धम्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार न केवल भारत भूमि पे किया, बल्कि भारत भूमि के बाहर पूरे एशिया महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप के बाहर पूरे यूरोप में किया। लेकिन क्योंकि आप इतिहास पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आपको इतिहास की समझ तो नहीं है, लेकिन आप जिस विचार के बंधन में बंध गए हैं, उस विचार के बंधन में बंधकर आप यह बात कह रहे हैं। लेकिन इतने बड़े ब्राह्मण वर्ग के बुद्ध के धम्म को अपना लेने के बाद भी उसमें जो बचे कुचे ब्राह्मण लोग थे, जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, जिनका जीवन की सच्चाई की खोज से कोई लेना देना नहीं था, जिनका मकसद केवल और केवल अपना पेट भरना था और उनके पेट को भरने के लिए वे किसी भी साधन का प्रयोग करें उसको वे उचित मानते थे। साम दाम दंड भेद की नीति को वे अपना लेते थे। वे आपस में ही लड़ बैठते थे। तो उनकी दृष्टि जब इस धम्म पर पड़ी तो उनसे यह धम्म सहन नहीं हुआ, क्योंकि बुद्ध के धम्म के स्थापित होने के बाद लोगों ने उनसे यज्ञ कराना बिल्कुल बंद कर दिया। और जैसा कि आप यह जानते होंगे, यदि आपने इतिहास का जरा सा भी अध्ययन किया है, कि ब्राह्मण जब यज्ञ करता था तो उसका खर्चा आम जनता को वहन करना पड़ता था और उस यज्ञ में
नाना प्रकार के पशुओं की बलियों का प्रावधान था। और बुद्ध के अहिंसावादी सिद्धांत के स्थापित होने के बाद लोगों ने पशुओं की बलि देना प्राय बंद कर दिया, यज्ञ होना बंद हो गए। तो उस ब्राह्मण वर्ग का जो कि अब बचा कुचा हिस्सा कुछ रह गया था, उसके लिए अपनी आजीविका चला पाना बड़ा कठिन हो गया था। और उसने यह समय 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 200-250 साल तक उसने यह समय अपना व्यतीत किया। उस बचे कुचे ब्राह्मण वर्ग के लिए यह समय बड़ा कठिन था। और उसके बाद जब 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त मौर्य की हत्या करके पुष्य शुंग मित्र को अपना राज्य स्थापित करने का मौका मिला, जो कि एक ब्राह्मण था, तो उसने उन ब्राह्मणों की आजीविका को चलाने के लिए इस बौद्ध धर्म का विनाश करना शुरू कर दिया, भिक्षुओं के सर काटना शुरू कर दिए। ये जो अयोध्या जिसे आज आप कहते हैं, जो कि पूर्व में साकेत नगरी थी, इसके पीछे जो सरयू नदी बहती है उसका नाम सरयू सर से युक्त होने के कारण पड़ा। और ये सर भिक्षुओं के थे। तो राम बहादुर यादव जी, जब आपका ब्राह्मणी धर्म एक बार पूरी तरह से लुप्त होने के बाद, जनता द्वारा पूरी तरह से नकार दिए जाने के बाद पुनर्स्थापित हो सकता है, तो बौद्ध धर्म क्यों नहीं हो सकता? और पुनर्स्थापना की आवश्यकता क्यों? हम इस बात में पड़े ही ना कि बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापन करना है या नहीं करना है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता पर तो विचार करना ही पड़ेगा। बुद्ध के धम्म में आपको क्या परेशानी लगती है जिससे कि आप उसके स्थापित होने से या पुनर्स्थापित होने से इनकार करना चाहते हैं? बुद्ध के धम्म में आपको क्या कमी नजर आती है वो आपने नहीं बताई है। यदि आप वह बताते तो शायद उसकी समीक्षा में कर सकता था। इसके बाद साथियों, मंगाराम जी ने अपने कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ टिप्पणियां की हैं, शायद कुछ गालियां भी देने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने कहा है, तू पहले गीता पढ़, अगर तेरा दिमाग काम करेगा तो पूरी गीता समझ में आ जाएगी। गीता को पढ़ने के लिए दिमाग की जरूरत है, जो तेरे पास नहीं है। उस समय कौरव नहीं मानते थे, उन्हें मानना पड़ा। ऐसे ही चीन का है। बुद्ध के सिद्धांतों से चीन नहीं मानेगा, कृष्ण के सिद्धांतों से ही चीन मानेगा। कृष्ण ने महाभारत में वही किया जो करना चाहिए था। कृष्ण भगवान है और वह गलत कर ही नहीं सकते। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जिस तरह तुम कृष्ण को काल्पनिक मानते हो, उसी तरह हम बुद्ध को काल्पनिक मानते हैं। बुद्ध यह कह गए थे क्या कि दूसरे धर्मों का अपमान करो? तुम लोगों ने जितनी वीडियो बनाई हैं वो सब हिंदू धर्म के खिलाफ बनाई हैं। हमारा धर्म पहले आया था, बुद्ध का जन्म कृष्ण के बाद हुआ, फिर बुद्ध को क्यों माने? तो मंगाराम जी, जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास दिमाग नहीं है, आपकी इस बात से शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति सहमत हो सके। और आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, इसलिए यह बात कह रहे हैं। आपकी अपने धर्म के प्रति आसक्ति है, इसलिए आप यह बात कह रहे हैं। आपको अपने धर्म से प्रेम है, आपको कृष्ण से प्रेम है, इसलिए आप यह बात कह रहे हैं।
और आप अपने धर्म से और कृष्ण से प्रेम के कारण इतने आसक्त हो गए हैं कि आप उनके खिलाफ कुछ भी सुनने की अब क्षमता खो बैठे हैं। आप क्षमता विहीन हो गए हैं। जबकि एक मनुष्य को निर्बाध रूप से विचारों को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप कृष्ण और अपने धर्म से इतने आसक्त हो जाएंगे तो उनसे भी उत्तम विचार को आप कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जो कि आपके लिए परम आवश्यक है। इसी कारण से हिंदू बहुत लंबे समय से विज्ञान से इनकार करते रहे हैं। वे विज्ञान को मानने को तैयार नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अगर मैं उनके 24 घंटे के जीवन का आकलन करूं तो उसमें एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जो विज्ञान के आविष्कारों के बगैर वे गुजार सकें। और 24 घंटे में एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जहां उन्हें अपने धर्म का लाभ या कृष्ण के दर्शन होते हों। मेरा कृष्ण का अपमान करने का कोई मकसद नहीं है। मेरा हिंदू धर्म का अपमान करने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना है कि जो लोग अंधकार में हैं वे अंधकार से बाहर आ जाएं, क्योंकि अंधकार में रहने के कारण वे हिंसा और अहिंसा के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। वे अहिंसा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। वे हिंसा से ही हर समस्या का समाधान करना चाहते हैं। इस हिंसा से ही हर समस्या का समाधान करने का जिन लोगों ने प्रयास किया, उन्हीं लोगों के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है तो वो ऐसे ही लोगों के कारण हो सकता है। जब बुद्ध की अहिंसा का प्रचार और प्रसार अशोक ने इस देश में किया, इस देश के बाहर किया, तो वह एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसा सम्राट बना जिसने तलवार को छोड़कर पूरी तरह से अहिंसक होकर अपने देश की सीमा को बढ़ाने का कार्य किया। भारत के लोग आज सिकंदर को अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि विदेशी था, आक्रांता था, भारत के ऊपर आक्रमण करने आया था। उससे भी कहीं ज्यादा गौरवशाली इतिहास सम्राट अशोक का है और विश्व के इतिहासकार उसे प्रथम पंक्ति में रखते हैं, सिकंदर से भी ऊपर स्थान देते हैं। लेकिन यह बात भारत के लोग नहीं जानते हैं। भारत के लोग भारत का ही गौरवशाली इतिहास नहीं जानते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों की पूर्वाग्रहों के कारण ही तो है। आपने भी कहाँ इतिहास पढ़ा होगा? आप जो मुझे सीख दे रहे हैं कि जरा गीता पढ़ ले, मैंने गीता पढ़ी है तभी मैं इतना बोल पा रहा हूं। अगर मैं गीता को ना पढ़ता, अगर मैं त्रिवेदी जी को ना सुनता, उसका आकलन ना करता, उसका विश्लेषण ना करता, तो मैं कहां से बता पाता कि कहां त्रुटि है, कहां कमी है। तो मंगाराम जी, आपको यह समझना चाहिए कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं वह भारत के गौरवशाली इतिहास के पुनरुद्धार का प्रयास कर रहा हूं, और जो आप प्रयास कर रहे हैं वह भारत के गौरवशाली इतिहास को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री भारत के बाहर विदेशों में जाते हैं तब चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, क्योंकि भारत से बाहर कदम रखते ही लोग राम को नहीं जानते हैं, कृष्ण को नहीं जानते हैं। पूरी दुनिया में अगर भारत को कोई जानता है तो केवल और केवल बुद्ध के नाम से जानता है। क्या आप उस इतिहास को मिटाना चाहते हैं? क्या आपने बुद्ध के धम्म को पढ़ा है? क्या आपने बुद्ध के धम्म के किसी भी सिद्धांत को समझा है? यदि आपने बुद्ध के धम्म को पढ़ा ही नहीं है, बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों को समझा ही नहीं है, उनके महत्व को जाना ही नहीं है,
तो आप ये कैसे भेद कर पाएंगे कि कृष्ण की हिंसा में बल है या बुद्ध की अहिंसा में बल है। जैसे आप अपनी क्षमता खो बैठे और तुरंत मुझे गालियां देने के लिए उत्सुक हो बैठे, उसी प्रकार से आज यही दशा हर हिंदू धर्म के मानने वाले की है। लेकिन जो बौद्ध धर्म का अनुयायी है और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझता है और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करना चाहता है और उन पर स्वयं आचरण करता है, वह आपको कभी भी इतना उत्तेजित नजर नहीं आएगा। वह आपकी असभ्य भाषा का बड़ी सभ्यता से जवाब देगा, आपकी अभद्रता का बड़ी भद्रता से जवाब देगा, आपकी अशालीनता को शालीनता बदलने का प्रयास करेगा, आपकी हिंसात्मक रवैये को समाप्त करके आपको अहिंसात्मक बनाने का प्रयास करेगा। आप गाली देंगे लेकिन वो कभी गाली नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है कि आपको गाली देने से आपकी गालियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो आप सोचिए जरा कि यदि कृष्ण की हिंसा को मानकर आज भारत चीन को सबक सिखाने के लिए उस पर आक्रमण कर दे तो भारत का क्या हाल होगा? क्या भारत कृष्ण की हिंसा को मानकर चीन को जीत सकता है? मंगाराम जी, चीन तो बहुत बड़ा देश है। आज भारत नेपाल जैसे छोटे देश को भी नहीं जीत सकता है। तो आप ये जीत और हार की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आज पूरे विश्व ने बुद्ध की अहिंसा के सिद्धांत पर चलने का निर्णय ले लिया है और बुद्ध की अहिंसा के सिद्धांतों के मार्फत ही पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ अपने सह संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो मंगाराम जी, आप कृष्ण की इस अहिंसा के प्रचार को कृपया करके रोक दीजिए। अगर गीता में कुछ अच्छी बातें हों तो उनको जरूर बताइए, हमारे लिए कल्याणकारी होगी तो हम जरूर मानेंगे। और आपने कहा है कि कृष्ण बुद्ध से पहले हुए हैं, बुद्ध कृष्ण के बाद हुए हैं, यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इतिहासकारों ने जो कृष्ण की गीता का समय बताया है वह ईसा के बाद बताया है। किसी ने 400 ईस्वी बताया है तो किसी ने 200 ईस्वी बताया है। किसी ने भी बुद्ध से पहले गीता रची गई ऐसा नहीं कहा है। और आप कह रहे हैं कि कृष्ण पहले हुए। अगर कृष्ण पहले हुए होते तो बुद्ध के समय में जितने राजा देश में हुए, भारत में अशोक के समय में भी दक्षिण भारत में कई अन्य राजाओं का शासन था। किसी के शिलालेख, किसी के स्तंभ आपको आज तक मिले हैं क्या जिसमें लिखा हो कृष्ण की गीता का संदेश? आज तक इस भारत भूमि से एक भी टुकड़ा निकला है क्या जिस पे कृष्ण की गीता का कुछ अक्षर भी लिखा हो? अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं, जितने भी स्तंभ मिले हैं, उन सभी स्तंभों पर ब्रह्म लिपि जो कि धम्म लिपि है उसमें पाली भाषा में लिखा गया है। और आपके जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में हैं। और अशोक के समय तक भारत में पाली भाषा ही प्रचलन में थी, क्योंकि यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि यदि भारत में संस्कृत भाषा प्रचलन में होती तो अशोक कभी भी अपने स्तंभों पर, शिलालेखों पर पाली भाषा का प्रयोग ना करता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम विज्ञापन उसी भाषा में देते हैं जिस भाषा को वहाँ का आम साधारण जनमानस समझता है। आप दिल्ली से तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ आपको तमिल भाषा में विज्ञापन दिखाई देंगे। वहाँ आपको विज्ञापन
हिंदी में नजर नहीं आएंगे। इसी प्रकार क्योंकि अशोक जानता था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की जो भाषा है वो पाली भाषा है, इसीलिए उसने धम्म लिपि का प्रयोग करके पाली भाषा में बुद्ध के संदेशों को उन स्तंभों पर, शिलालेखों पर खुदवाया, जो कि आज बुद्ध की भूमि से जगह जगह से प्राप्त हुए हैं। 13 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आपको तो शायद ये जानकारी होगी ही नहीं, क्योंकि आपने तो इतिहास नहीं पढ़ा। आप मुझे सिर्फ गीता पढ़ने के लिए कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने इतिहास भी पढ़ा है, इतिहास को सुना भी है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। और इतना कुछ पढ़ लेने के बाद ही मैं आपको समझा पाने में कुछ सक्षम हो पा रहा हूँ, अपना आपा नहीं खो रहा हूँ। मैं अपनी सहनशीलता को धारण किए हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म का अपमान कर रहा हूँ, और आपने कहा है कि क्या बुद्ध ने दूसरे धर्मों का अपमान करने के लिए कहा है? बुद्ध ने कभी किसी के धर्म का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि किसी का भी अपमान करने के लिए नहीं कहा है। बुद्ध ने लोगों में सम्मान बांटा, लेकिन सम्मान का मतलब यह नहीं होता कि हम सही को सही न कह सकें, गलत को गलत न कह सकें, अंधकार को अंधकार न कह सकें और रोशनी को रोशनी न कह सकें, धर्म को धर्म न कह सकें और अधर्म को अधर्म न कह सकें। बुद्ध के पास नाना प्रकार के ब्राह्मण अपने सवाल लेकर आए, ब्राह्मणी धर्म के सिद्धांतों को लेकर आए, और बुद्ध ने बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी, बड़ी सहनशीलता से उन सभी ब्राह्मणी धर्मों को तहस नहस कर दिया। और जो ब्राह्मण बुद्ध के पास अपने सिद्धांतों को लेकर आया, वह अपने सिद्धांतों को तो लेकर आया था, लेकिन उसे अपने सिद्धांतों को वहीं छोड़कर जाना पड़ा और उसे बुद्ध के सिद्धांतों के साथ वापस लौटना पड़ा। यह प्रश्न किसी धर्म के अपमान का नहीं है, बल्कि किसी धर्म में यदि कुछ बात असंगत है, विज्ञान के विरुद्ध है, तर्क के विरुद्ध है, मानव कल्याण के विरुद्ध है, अकल्याणकारी है, अहितकारी है, विनाशकारी है, कष्टदायक है, दुखदायी है, तो उस बात को निसंदेह हमें उठाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उसको प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अधर्म करेंगे, पाप के भागी बनेंगे। हमारा पहला प्रयोजन अपनी काया, अपने मन को शुद्ध करना है, उसको कष्टों से मुक्त रखना है, उसे निरोग रखना है, और यही सब दुनिया के तमाम लोगों के साथ हमें व्यवहार करना है। उनके मन को और शरीर को भी शुद्ध करना है, उनकी काया को भी निरोगी रखना है, उनका भी कल्याण करना है। यही बौद्ध धर्म का मकसद है। और यदि इस मकसद को पूरा करने में किसी के विचारों का खंडन होता हो तो करना पड़ेगा। तो मंगाराम जी, आज आपको जरूरत इस बात की है कि आप यह समझें कि क्या सही है और क्या गलत है, और यह आप तभी समझ पाएंगे जब आप स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर विचारों को धारण करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर सकेंगे। विचारों का गुलाम होकर तो आदमी वही विचार को दोहराता रहता है, अपने स्वयं के विचार लुप्त हो जाते हैं। अपने स्वयं के अंदर इतनी तमाम प्रतिभा, इतनी क्षमताएं छुपी होती हैं, लेकिन वह उसका दोहन तभी कर सकता है तब वह किसी भी विचार के बंधन से मुक्त होगा। और जब तक मनुष्य विचारों के बंधन से, धारणाओं के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं आ सकेगा। तो मंगाराम जी, अगली बार मैं आपकी टिप्पणी का इंतजार करूंगा, लेकिन मैं आपसे यह आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों का थोड़ा बहुत अध्ययन जरूर करके आएंगे और मुझे उन सिद्धांतों की कमी जरूर बताएंगे, ताकि मैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर आपकी उन कमियों का स्वागत कर सकूं। और यदि आपकी कमियों में कोई दम हो, कोई सार्थकता हो,
तो उसको हम अपना सकें और उसको अपना कर हम अपना और दूसरों का विकास कर सकें। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि कृष्ण ने कहा है कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरे पास आने मात्र से लोगों को मोक्ष मिल जाता है, और यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो मेरे पास आना आवश्यक है, ऐसा बुद्ध ने बिल्कुल नहीं कहा है। बुद्ध ने तो इतना भी नहीं कहा है कि मेरे धम्म को मानोगे तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। बुद्ध ने तो केवल इतना कहा है कि मैं भी आप लोगों की तरह साधारण इंसान हूं, मैंने भी आप लोगों की तरह अपनी मां के पेट से जन्म लिया है, और मैंने जिस धम्म को खोजा है, जिस मार्ग को खोजा है, वह मेरे पास आने मात्र से आपको किसी प्रकार का कल्याण नहीं कर सकता, बल्कि उस धम्म के मार्ग पर चलने से आपका कल्याण होगा। और जो चलेगा वह अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, और जो नहीं चलेगा वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और यह तो बच्चा भी जानता है कि यदि हमें कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, तो उस मार्ग पर, उसके मार्ग पर चलना होगा। लेकिन कृष्ण जी तो यह कहते नहीं है। कृष्ण जी तो कहते हैं कि मेरे पास आने मात्र से आपको मोक्ष मिल जाएगा। वे कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कृष्ण जी के इस विचार को, उनकी इस बात को? और यदि मैं उनकी इस बात से इनकार करता हूं तो आपको बुरा लगता है, और अगर आपको बुरा लगता है तो इसका मैं क्या करूं? आपकी इस समस्या का समाधान तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई वैज्ञानिक आपके लिए ऐसा आविष्कार नहीं कर सकता कि आपकी इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो इसलिए मंगाराम जी, आप अपनी मानसिक स्थिति का सुधार कीजिए। यदि आप अपनी मानसिक स्थिति में सुधार करने में कामयाब हो गए, विचारों के बंधन से स्वतंत्र हो गए, तो निसंदेह आपको मेरी बातों का तत्व समझ में आएगा। और जब आपको मेरी बातों का तत्व समझ में आएगा तो फिर आप मेरी बातों से इनकार न कर सकेंगे। आप बुद्ध के धम्म को समझने का प्रयास करेंगे, आप बौद्धों से घृणा न करेंगे, आप बौद्धों के साथ मिलकर अपना और दूसरों का विकास करने का प्रयास करेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करने का प्रयास करेंगे। इसी बात में बुद्ध के धम्म की सार्थकता है। और मैं यह समझता हूँ कि कोई भी हिंदू नहीं चाहता होगा कि किसी का अकल्याण हो, किसी का बुरा हो, कोई कष्ट में जिए। सभी हिंदू भाई चाहते हैं कि सभी लोग सुख से रहें, सभी लोग शांति से रहें, सभी लोग अहिंसात्मक हों और सभी लोग हिंसा को छोड़ दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।